देर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर खानका रहमानी मस्जिद पहुंचे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी मुंगेर के खानका रहमानी मस्जिद पहुंची, जो कि एक तारीखी मस्जिद है और जहां पर बड़े पैमाने पर बच्चों को तालीम भी फराहम की जाती है। मस्जिद में मौजूद लोगों से मुलाकात भी की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। वोटर अधिकार यात्रा निकालने के दौरान जो राहुल का काफिला है, जो यात्रा है, वो मुंगेर पहुंची है और वहां पर उन्होंने तारीखी खानका रहमानी मस्जिद जाकर गुफ्तगू की है। तो आपको बता चले काफ़ी अहमियत की हामिल है और इस खानका रहमानी मस्जिद में पहले भी कई अजीम हस्तियां जा चुकी हैं। बाबा कौम भी इस मस्जिद का दौरा कर चुके हैं और वहीं आपको बताते चलें IPJ अब्दुल कलाम भी इस मस्जिद का दौरा कर चुके हैं। तो कई ऐसी अजीम शख्सियात इस तारीखी मस्जिद पहुंची थी पहले भी और अब इस सिमत में आपको बताते चले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं इस मस्जिद। तो खानका रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आपको बताते चले वोटर अधिकार यात्रा लगातार बिहार में जारी है और 16 दिन की यात्रा है और इस दरमियान आपको बताते हैं कि ये खास तस्वीरें सामने आ रही हैं और मुंगेर की खानका रहमानी मस्जिद पहुंचे हैं राहुल गांधी। इस मस्जिद का रसूख काफ़ी अहमियत का हामिल है और पहले भी कई अजीम शख्सियात इस मस्जिद का दौरा कर चुकी हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचे हैं। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है मुंगेर में खानका रहमानी मस्जिद ये लोग पहुंचे हैं, क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है? देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि खानका रहमानी जो है ये क्या है। ये देखिए कि इमारत शरिया के जो संस्थापक रहे हैं वली रहमानी साहब, उनके नाम पर ये रहमानी खानका है, जो मुंगेर ही नहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद माना जाता है। और इमारत शरिया के जो अभी चीफ हैं फैसल रहमानी, वो भी वली रहमानी के बड़े बेटे हैं, जिनको कि अभी यहाँ पर जो गद्दी मिली हुई है इमारत शरिया की चीफ की, इमारत शरीफ की, तो वो है। आज जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहाँ खानका रहमानी में पहुँचे हैं तो देखिए वहाँ पर तमाम जो मौलाना थे, फैसल रहमानी खुद जो इमारत शरिया के बिहार, झारखंड, उड़ीसा के चीफ हैं, वो खुद वहाँ पर मौजूद थे। तमाम मौलाना थे, जितने स्कॉलर हैं मुस्लिम, वो तमाम वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ बैठ करके काफ़ी देर तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वहाँ पर बातचीत की है। और ये बातचीत का नतीजा और यही रहा है कि पूरे बिहार में चूंकि इलेक्शन है और इलेक्शन में जो अल्पसंख्यक वोट हैं वो वोट यहाँ पर लगभग 18.5% के करीब है और उस वोट को जो इंडी गठबंधन है वो उसको पोलराइज करना चाहता है, अपने पक्ष में करना चाहता है और इस वोट की बिखराव ना हो, इसको लेकर के इमारत शरिया के जो अभी चीफ हैं फैसल रहमानी, उनसे बातचीत हुई है। तमाम मुस्लिम नेताओं से भी बातचीत वहाँ पर हुई है। और एक बात आपको बता दूं, जब देश में वक्फ संशोधन कानून लाया जा रहा था तो बिहार में इमारत शरिया ही वो तंजीम थी जिसने पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के तमाम मुसलमानों को पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा किया था और सरकार के खिलाफ नारा बुलंद किया था, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नारा बुलंद किया था। उस समय भी फैसल रहमानी ने राहुल गांधी से लेकर के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनको बुलाया था, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी भी वहां पहुंचे थे। और आपको एक चीज और बता दें कि इस बार जो ये वोटर अधिकार यात्रा है, इस यात्रा के जरिए ये मकसद भी यही है कि पूरे बिहार में जो अल्पसंख्यक वोट हैं उसको पोलराइज किया जाए, उसको एकजुट किया जाए और खास करके जो इंडी गठबंधन के वोट हैं उस वोट को भी पोलराइज किया जाए और दोनों को एकजुट एमवाइस समीकरण को एकजुट रखा जाए। और इसको लेकर के जगह जगह जो वहाँ पर तंजीमें हैं या मस्जिद हैं वहाँ राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान जा रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी जा रहे हैं। और लेकिन वहाँ पर एक सवाल और उठता है कि मुंगेर में सबसे बड़ा सती स्थान भी है, लेकिन सती स्थान ये लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो खानका मस्जिद है वहाँ पर ये जाते हैं, वहाँ पर सबसे बात करते हैं। हालांकि एक बात आपको बता दें कि बिहार में ऐसे भी जो माना जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक वोट है
वो वोट इंडी गठबंधन के पक्ष में है, उसमें से कुछ वोट जो नीतीश कुमार के पक्ष में है। लेकिन उन तमाम वोटों को एकजुट करने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए राहुल गांधी की ये बड़ी रणनीति थी, जिस रणनीति में राहुल और तेजस्वी ने आज खानकाह रहमानी जा करके वहां के तमाम मौलानाओं से बात की है। फैसल रहमानी जो कि इमारते के शरिया के जो अमीर शरियत हैं, उनसे जाके मुलाकात की है, उनसे पूरी बातचीत की है। बिल्कुल यकीनी तौर पर प्रशांत, इसका जो मकसद है वो चुनावी भी नजर आ रहा है, क्योंकि अहमियत की हामिल है और कई ऐसी सीटें हैं, तकरीबन 40 से 48 सीटें ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोट जी हार और जीत का फैसला तय करता है। कहीं ना कहीं यहां से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि माइनॉरिटीज के जो तबके हैं वो यहां पर साथ आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शाहवाली। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम जो हैं समाज के लोग हैं, उनके बीच में एक बात अभी भी है कि जो अपर कास्ट मुस्लिम है उनका झुकाव नीतीश कुमार की तरफ रहा है। हालांकि बाकी जो मुसलमान हैं उनका झुकाव इंडी गठबंधन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का है। लेकिन बिहार में खास करके लालू यादव का जो पकड़ है मुस्लिमों पर, वो सबसे मजबूत है। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव अपने साथ राहुल को भी उन लोगों के साथ ले जा रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि उस वोट में विखराव न हो, और इसी को लेकर के ये तमाम जो है कवायद की जा रही है। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल को पूरे बिहार की यात्रा करनी है और तेजस्वी यादव को, और अंतिम में 1 सितंबर को पटना में एक बड़ा जलसा करना है, पटना के गांधी मैदान में, और उसमें अपनी बात रखनी है। लेकिन अभी जो ये वोटर अधिकार यात्रा है, इस दौरान वो जहां जहां जा रहे हैं, जिन जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उसमें खास तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि बिहार आगामी आने वाले बिहार चुनाव को लेकर के उनकी रणनीति बनते रहे, उनके जो वोटर हैं उसको साध लिया जाए, ताकि वो वोटर उनके वोट में बिखराव न हो, और कोशिश की जाए कि किसी भी तरह एनडीए गठबंधन को पूरी चुनौती दी जा सके। और यही कवायद है और यही रणनीति है जिसके तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खानकाह हो, मस्जिद हो, कुछ जिस तरह से आपने देखा होगा कि रोहतास में उन्होंने औरंगाबाद में सूर्य मंदिर का भी उन्होंने दर्शन किया था। तो ये कोशिश है कि जो उनके वोट हैं उस वोट को पोलराइज किया जाए और एक मुश्त अपने पाले में किया जाए, ताकि वोटिंग के दौरान, चुनाव के दौरान वो वोट कहीं बिखरे नहीं, एनडीए गठबंधन उसमें सेंधमारी न कर ले, और उसको लेकर के ये पूरी तैयारी बिल्कुल ऐसे में देखना बेहद अहम होगा प्रशांत के जो ये मुलाकातों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और वोटर अधिकार यात्रा का असर कितना चुनावी नतीजों पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए।